This conference will now be recorded. Yes, sir. गुड सर, गुड। चलो जी, और शर्मा जी कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। ओके, सबसे अच्छा तो आजकल पूछना चाहिए मूड कैसा चल रहा है ना, क्योंकि ये हाँ वायरस ये मूड के ऊपर बहुत हैवी है। शर्मा जी क्या करना चाहते हो आप 20 साल बाद? कहाँ पे देखते हो अपने आप को? सर, अच्छे करना है, जो करना है वो बेस्ट करना है, बट अभी मुझे ये नहीं पता कि क्या करना है। रिसर्च में जाना चाहता है, सर्जरी में जाना चाहता है, मेडिसिन में जाना चाहता है, मतलब क्या सोचा है, कुछ अंदाजा है? पता नहीं, बस अभी ये है कि एक अच्छे कॉलेज में जाना है और एक अच्छे मेंटर ही बताएगा कि अब आगे हाँ, क्या बेस्ट है। अभी अभी के तो लिए बस तो शायद ये बहुत, बस एक अच्छी जगह जाना है, एक 1 ईयर का टारगेट। क्योंकि अगर आप अच्छे प्रोफेसर के पास, अच्छे इंस्टीट्यूट में जहाँ पे अच्छी रिसर्च लेबोरेटरी, अच्छे पेशेंट्स हुए, तो आप कभी भी सोच सकते हो ना। यस तो सर। अगर उससे आपके हजारों रास्ते खुलेंगे। और एक सबसे बढ़िया बात पता है कि अगर आप अच्छे कॉलेज से करते हो तो पर प्रथम तो उसमें क्या होता है कि आपके जो साथी होते हैं ना वो भी बेस्ट होते हैं। ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं ना। सो बेस्ट लोगों में रहोगे तो आपके पास ऑप्शन भी हमेशा बेस्ट रहने वाली। गुड आफ्टरनून सर। हेलो प्रथम, कैसा है बेटे? तो बिल्कुल अच्छा आइडिया बेटे। और वैसे भी सानिया मुझे अच्छा लगा, टारगेट्स हमेशा शॉर्ट टर्म होने चाहिए। शॉर्ट टर्म जैसे आपका जो टारगेट है कि मुझे 1 साल का टारगेट अभी बनाया है और मुझे अच्छी जगह पे जाना है। जस्ट वेरी गुड बेटा, कीप ऑन वर्किंग। और जितनी बार रिवाइज करेगा, पेपर पढ़ पुराने, सोच कैसा क्वेश्चन आता है, नॉलेज पे स्पीड पे दोनों पे काम कर, है ना। जब तक नॉलेज नहीं होगी स्पीड नहीं आएगी, जब तक स्पीड नहीं आएगी तो जीत नहीं आएगी। सो दिस इज ए बी सी आपस में रिलेटेड है। क्यों एमी दीदी, हाउ आर यू? अन्या, गुड आफ्टरनून सर। हेलो बच्चे, कैसा है? पिछली बार एमी का माइक ही नहीं चला, क्या हुआ? सर एक्चुअली घर में काम चल रहा था तो काफी डिस्टरबेंस थी। अरे एक बार हेलो करके बोल तो देता। सॉरी सर। तो क्या हो गया? और बेदी कैसा है? अक्षिता कैसे हो? हेलो सर। हेलो, बढ़िया हो? चलो जी, तो लास्ट क्लास में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में से निकल रहे थे, रदर खत्म कर गए थे। एक रिव्यू, OH and NH2 आर गोइंग टू बी, अक्षिता बहुत ज्यादा एक्टिवेटिंग और ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं। इनकी खास बात क्या है? दे डू नॉट रिक्वायर कैटलिस्ट और ये हमेशा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देते हैं। सो फिनोल के ऊपर ब्रोमिनेशन करेंगे तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। अगर आप टोल्यूइन के ऊपर करते हो यही चीज तो आपको ऑर्थो और पैरा मिलेगा, जिसमें पैरा इज गोइंग टू बी मेजर। And these two particular reactions are also used as a test for phenols and anilines. Also, हमने एक important चीज बनाई थी, benzene diazonium chloride. These are prepared with reaction of aniline with NaNA2 and HX. HX में HCl ले सकते हो और इसमें हमें HNO2 मिलता है जिसका नाम नाइट्रस एसिड है, and it is very unstable, so it is always prepared in situ. तो अगर आप बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के ऊपर कॉपर हैलाइड HCl डालेंगे, you are going to get Sandmeyer reaction. गुड, दमन ट्राई करता रहा, पता लग जाएगा क्या हुआ। और अगर आप कॉपर HX डालेंगे तो गेटरमैन की यील्ड वाज 1. सिमिलरली यू कैन मेक बेंजोनाइट्राइल और आयोडो कंपाउंड बनाने के लिए इनको सिंपली वार्म करना पड़ेगा। This particular reaction is known as the Bals-Schimmeln reaction. This is used for preparation of fluorobenzene. अपने आप में ही एक अनोखा रिएक्शन है क्योंकि फ्लोरोबेंजीन आपसे बनाने वैसे नॉर्मली पॉसिबल नहीं थे। This particular reaction is 100% knowledge based है, so इसको जरा ज्यादा संभालिएगा। आपको बताया गया था किस कारण से संभालिए, not because this is going to be important in the sense के बड़ा कोई important reaction है, कहीं काम आता है, but एक जगह पे पड़ा रहता है और सिर्फ पेपर में पूछा जाता है। So हम
मोस्ट प्रोबेबली अगली क्लास में घुस क्या चुके होंगे, मिड में होंगे, SN1 SN2. So now we are preparing toward that. We have come out of method of preparation for that. This is going to be a new topic, that is nucleophile and the basicity. So it is Emmy, what are nucleophile today? Nucleophiles क्या होते हैं? Nucleophiles, yes Emmy, which are electron rich. आप इनको टेक्निकली क्या बोले थे बेटिया? Lewis base भी बोले थे, है ना? Lewis base. For example, ammonia. For example, amide ion. For example, water. For example, OH negative. For example, chloride ion, cyanide ion, methanol. ठीक, this is methanol के ऊपर लॉन्ग पेयर होता है. This is going to be meth oxide ion. अब सब जरूरत पड़ेगी तो इस करके लिख रहा हूँ. Pearl, this is going to be acetic acid. ऑक्सीड के ऊपर लॉन्ग पेयर है. And Yes. pearl ऐसे ही this is going to be acetate ion. And एक हो सकता है आपके पास Rn negative, and there may be thousands more, not hundreds. Nucleophiles, और इनके जैसी ही एक चीज होती है बेस. Base are also going to be electron rich. याद करो आपने शायद definition the atomic chemical mathematics ठीक, पर this is also water. This is going to be OH negative. पर देख, जो ऊपर लिख रहा हूँ वही नीचे भी है. Yes, sir. So that is, अभी ये जानबूझ के लिख रहा हूँ, आपको एक तरीके से कंफ्यूज या ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ. न्यूक्लियोफाइल्स और बेस आपको देखने से बिल्कुल सिमिलर से लग रहे हैं, इनमें बहुत थिन बाउंड्री होती है. सो दैट इज विडिया व्हाई दिस टॉपिक न्यूक्लियोफाइल और बेसिसिटी में आपसे हम फर्क करवाने वाले हैं. तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पर नोट्स बनाने हैं सारे के सारे. Yes, पूरे sir. में न्यूक्लियोफाइल को ऐसे और बेस को ऐसे लिखा जाएगा. ठीक, द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम लाइक कार्बन, वेयर द बेस अटैक्स हाइड्रोजन एटम. आपको फर्क महसूस हुआ दोनों में कि ये कार्बन पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, और बेस किस पे अटैक करता है डियर? द हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक करता है. फॉर एग्जांपल, आपके पास ये एक इंटरमीडिएट बनाने की कोशिश की जा रही है. ठीक, ये समझ पा रहा है? मैंने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था, अब इस पे भी नेगेटिव है, इस पे भी नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच है. तो न्यूक्लियोफाइल जो होगा, ऑब्जर्व कर बेटे, वो कार्बन पे अटैक, और यहाँ पे आपको क्या मिला है? न्यूक्लियोफाइल. और ये जो बेस है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, द बेस हैज abstracted. बेस का बेसिक काम इज टू रिमूव अ प्रोटॉन, और बेस ने ये प्रोटॉन उखाड़ा. शर्मा जी, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को देखो, एक इलेक्ट्रॉन गया कार्बन के ऊपर, और क्या आप महसूस कर पा रहे हैं? आपको यहाँ पे एक डबल बॉन्ड नजर आ गया है. हाँ So जी, that सर. difference between base, पर बेस ने किसके ऊपर अटैक किया है? हाइड्रोजन पे. Proton. You're right, हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बोला आपने. द हाइड्रोजन पे अटैक किया है, और न्यूक्लियोफाइल ने किस पे अटैक किया है? कार्बन पे. So this is going to be dear the first differentiation you have seen. पर न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? कार्बन. और बेस प्रोटॉन पे. प्रोटॉन के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर, राइट? सो दैट इज Ashnur, the nucleophile and base. The nucleophile attacks carbon atom having electron deficiency. देखिए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, वो उसको बुला रहा है. और बेस अटैक्स हाइड्रोजन एटम हैविंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी.
दोनों ने वहां पे अटैक किया जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी। The nucleophile attack leads to saturated condition. आप पिछले पेज पे देख के आए हैं। This is going to be the nucleophile. Saturated का मतलब there is no double bond. Whereas Yes. base attacks lead to, normally exceptions may always be there, to what dear? Unsaturated condition. Double bond बन जाएगा, कुछ ऐसा ड्रामा होने वाला है। Do you understand the difference between the nucleophile and the base has started? चल सकता है बच्चे? Yes, sir. There is a very thin, wafer thin boundary between that, and that is going to control lots of reaction की outcome. So ये point हमने discuss कर लिया है, ये point हमने discuss कर लिया है। Third point, the hybridization of carbon does not change. You understand? पहले भी यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन थी? sp, राइट? ये इसके निकलने से पहले की बात कर रहा हूँ, इससे निकलने की पहले की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब कोई चीज बाहर निकला होगा, एक सेकेंड इधर दिखा देता हूँ भैया, तो ये ऐसा था, एक मिनट, यहाँ पे x लगा था और हमने इससे क्या बना लिया है? हाँ जी, द न्यूक्लियोफाइल बना लिया है। तो यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या थी? sp3, और यहाँ पे क्या है? sp3। आप याद करिए पिछली क्लासेस में आपको हमने अल्कोहल्स के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाए थे। तो जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे थी, वही तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन वहां पे भी है। So that is son, Yes, sir. mean to say hybridization of carbon does not change. Whereas अगर ऐसा केस हुआ, राइट, ये आप क्लास 11 में भी देख चुके हैं, क्लास 11 में आपके पास ऐसा केस हुआ, राइट। अब अगर बेस आता है तो बेस ऑब्जर्व करो क्या लेके जाएगा? इसके इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा। और यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये हेलाइड आयन क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो आपके पास यहाँ पे क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी? sp3 थी, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी? sp2। So that is what I mean to say, जब भी बेस अटैक करता है, कोई एटम वहां से निकल गया है और हो सकता है कि वहां पे पाई बॉन्ड बने, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज गोइंग टू चेंज। फोर्थ बट नॉट लेस इंपॉर्टेंट, द न्यूक्लियोफिलिसिटी। द न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, द न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज काइनेटिक फैक्टर। You understand there's a difference between kinetic and thermodynamics. Kinetics बताता था कितना फास्ट रेट होगा, और थर्मोडायनेमिक बताता था कि कितनी उसमें डेल्टा जी नेगेटिव होगी, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, कितना स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। तो बेस जो होगा, ये हम आगे प्रैक्टिस भी कराते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जितना बी हाइड्रोजन के साथ मजबूत बॉन्ड बनाएगा, that is going to be stronger base कहलाएगा। और जबकि जितनी आसानी से वो कार्बन के ऊपर अटैक कर पाएगा, तो हम उसको द न्यूक्लियोफिलिसिटी, थोड़ा समय दे बेटे, समझ आएगा, बट प्लीज ध्यान दो चौथे पॉइंट के ऊपर, द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ व्हिच फैक्टर? द काइनेटिक फैक्टर, द काइनेटिक फैक्टर, द न्यूक्लियोफिलिसिटी। And the basicity is going to be the thermodynamic, that is the stability वाला एक factor आएगा। So please observe reaction A, right? रहमत बात कर सकता है तो कोशिश कर बात करने की। This is positive charge, this is the positive charge. The OH negative is going to attack here, है ना जी? So it is going to be acting as a nucleophile. आपको कैसे पता लगा? OH नेगेटिव ने किसके ऊपर अटैक किया? द कार्बन एटम के ऊपर अटैक किया, और उसने कौन सी सिचुएशन को जन्म दी? द सिचुएशन को जन्म दी। उसने हाइब्रिडाइजेशन को, जो कि ये तो इंटरमीडिएट है, उसको चेंज नहीं किया, ये हमारा बना होगा। Now this is tertiary butoxide. शर्मा जी, आपको tertiary butoxide का स्ट्रक्चर पता है?
Yes, Sharma ji. What is tertiary butanol? This is a tertiary butanol. अगर मैं इसका हाइड्रोजन उखाड़ लूं, क्लास 11th की बात करिए, इक्विलिब्रियम की बात करिए, क्या आपको कॉन्जुगेट एसिड नजर आ रहा है सन्या शर्मा? किसी Yes, प्रकार से sir. मैं इसका ये हाइड्रोजन निकाल लूं बेटिया, सो लॉस ऑफ हाइड्रोजन उसका एक कॉन्जुगेट बेस को जन्म देगा. Yes, सो दिस इज कॉन्जुगेट बेस. इसको न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकता है और उसको कॉन्जुगेट बेस, सिर्फली बेस भी बोल सकता है. मॉलिक्यूल 1 इसका नाम क्या था? टर्शियरी tertiary ब्यूटेनॉल. butanol. और ये जो बना है इसका नाम क्या है गुड़िया? टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड. समझा? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें समझना होगा बेटे, एग्जामिनर की कोई जिम्मेवारी नहीं है. तो देख उसने उसको कैसे लिखना. अगर उसका मन हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम या पोटेशियम भी लिख सकता है. अब शर्मा, एक मॉलिक्यूल आपकी आंखों के सामने काले पेन से लिखा और एक मॉलिक्यूल मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ गुड़े. दोनों में फर्क महसूस कर. ये भी तो कॉन्जुगेट एसिड है, ये भी तो कॉन्जुगेट बेस है, साथ में प्रोटॉन मिलेगा. ओ सॉरी, प्रोटॉन, एक मिनट बेटा, प्रोटॉन है ना. तो Yes, शर्मा sir. जी, Yes. तेरा एक है गुड़िया और ये तेरा बी है. अब ये बात तो पक्की है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज उसने कहां से अटैक करना है? ऑक्सीजन से. इसने कहां से अटैक करना है? ऑक्सीजन से. अगर ये H पे अटैक करेगा बेस होगा, अगर ये कार्बन पे अटैक करेगा सो ये न्यूक्लियोफाइल होगा. अगर ये H पे अटैक करेगा तो ये बेस होगा, अगर ये कार्बन पे अटैक करेगा गुड़िया तो ये क्या होगा? द न्यूक्लियोफाइल होगा. शर्मा जी, ये स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर बी, इसमें तुम्हें क्राउडिंग फैक्टर ज्यादा नजर आ रही है. A में ज्यादा है crowding. बिल्कुल सही. जहां पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, असल में ये जो ये होगा CH3, ये छतरी के जैसे इसको आके कवर करेगा. इसमें स्टीरिक फैक्टर कम है. सो अभी बात करते हैं, इसकी ज्यादा टेंडेंसी किसकी तरीके से एक्ट करने की है? बेस की. और इसकी किस प्रकार से एक्ट करने की है? द न्यूक्लियोफाइल की. Yes, sir. Yes. क्योंकि इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना. Yes, sir. Yes, sir. दोबारा पढ़, जितनी बार पढ़ेगा. जब स्टीरिक हिंड्रेंस आएगी तो उसमें मैंने भी डिस्कस किया ना आपके साथ स्टीरिक फैक्टर. Yes, sir. किया हुआ है steric अभी factor. अभी कहीं पे किया था स्टीरिक फैक्टर, है ना. पता नहीं कहाँ पे, क्राउडिंग और फिर वरना दोबारा आ जाएगा, चिंता मत कर. पता नहीं अभी कहाँ पे किया है. तो सर स्टीरिक एक फैक्टर, तो ऑर्थो हाँ पैरा. कैनेटिक, हाँ कैनेटिक फैक्टर बड़ी बार डिस्कस करूंगा, चिंता मत कर. कैनेटिक में डिस्कस किया था कि जितना ज्यादा वो आसानी से अटैक कर लेगा. अब एनीवे प्रॉमिस वो बहुत बार रिपीट करूंगा, चिंता मत कर. ये देख, ये रिएक्शन 2 को देख, दोबारा लिखता हूँ वीडियो, ठीक, दोबारा लिखता हूँ. और प्लीज समझने की कोशिश करो क्योंकि उसके बाद तुम रट्टे से इंडिपेंडेंट हो जाओगे. ये देख, दिस इज CH2H और ये CH2. यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है. जब पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है डियर, तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये Yes, अपने sir. और Yes. इलेक्ट्रॉन खींच रही है और ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू हो जाता है. तो हाइड्रोजन बेचारा भूखा प्यासा बैठा है, उस भूख प्यास की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन समझे, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है. और लो जी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच OH नेगेटिव आ जाता है. तो ऑब्वियसली OH नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा? H के ऊपर अटैक करेगा. मैं टीचर हूं तो लंबा रास्ता दिखा रहा हूँ. यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं. Yes, sir. Yes, sir. 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है बढ़िया. जब ये इसको मिलता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो तुम्हारे पास, इसको तो मैंने हाथ नहीं लगाया, इसको भी मैंने हाथ नहीं लगाया. अब यहाँ पे क्या रह गया? CH2 और यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड. और OH को एक मिला वाटर, तो OH यहाँ से हाइड्रोजन उखाड़ के क्या बन गया है? द वाटर बन गया है. इस वक्त OH नेगेटिव ने क्या एक्ट किया है? Sir, as base. एज अ बेस, एज अ बेस. अब डिट्टो सेम सिचुएशन देख,
अगर मैं इसकी जगह पे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड आयन लगा देता हूं, डिट्टो से नो चेंज एट ऑल, तो वो भी तो बेस एक्ट कर सकता था। यू अंडरस्टैंड? यस सर, इसलिए यस यहाँ से सर। प्रोटोन कर लेना है, और सिर्फ अंतर क्या होना था, इसकी जगह पे तुम्हें क्या मिल जाना था, ये मिल जाना था। यस सर। सो क्या आप मुझे बता सकते हैं, ज्यादा उम्मीद मत करना कि मैंने सही लिखा है, मैं तुम्हारे से सुनना और डिस्कशन करना चाहता हूँ। क्या पहली बात आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड अगली बार ऐसे दिखा होगा तो समझ आएगा? यस सर, यस सर। इस वक्त टर्शरी ब्यूटॉक्साइड ने यहाँ से क्या किया है? सर अभी उसने एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया है। बिल्कुल सही, रिमूव किया है। तो वो इस वक्त क्या एक्ट कर रहा है? एज बेस। और इस वक्त OH नेगेटिव ने, बिल्कुल ये मत कोरिलेट बनाना कि OH नेगेटिव इज अ बेस, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ बेस। हम आपको सिर्फ कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कब कब क्या क्या हो सकता है। मैं OH नेगेटिव को कभी बेस बना दूंगा, कभी न्यूक्लियोफाइल बना दूंगा कंडीशन के साथ। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड को कभी बेस बना दूंगा, कभी न्यूक्लियोफाइल बना दूंगा कंडीशन के साथ। इस वक्त OH नेगेटिव ने गुड़िया क्या किया है? अटैक्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, देयरफॉर उसने क्या एक्ट किया है? एज न्यूक्लियोफाइल। As a nucleophile. Do you understand the difference between the two things? कब यस। एक्ट कर सकता बेस, कब एक्ट कर सकता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक, एक सेकेंड बेटिया। तो पर्ल आगे आएगा? यस पर्ल, चल पर्ल एक चीज डिस्कस। देख पर्ल, क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, बहुत बार यूज होता है, इक्विलिब्रियम में आता है, द स्ट्रॉन्गर द, एक बार पूरा लिख रहा हूं, उसके बाद कॉन्जुगेट एसिड को Ca लिख दूंगा। कॉन्जुगेट एसिड, हाँ गुड़िया? The weaker the conjugate base. बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा, द वीकर द कॉन्जुगेट बेस। अब पता है कि बहुत बार लिखना है, तो अगली बारी Ca और Cb को समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल पर ऐसे ही सोच, HCl, सिरका, एसिटिक एसिड एंड वाटर, विच इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड गुड़िया? HCl. तो क्लोराइड आयन, एसिटेट आयन एंड OH नेगेटिव, Kb का मतलब समझता है, बेसिक स्ट्रेंथ। और Yes, sir. इधर Ka Ka क्या कर रहा है? डिक्रीज कर, decrease. ठीक है ना, समझता है। पूरे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो अगर आप समझेंगे तो आगे मुझे नहीं बताना पड़ेगा। हम अल्कोहल की एसिडिक स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं, ठीक, और आपको इंडक्टिव इफेक्ट से आसानी से समझ आ जाएगा। मैं बनाता हूं द मिथेनॉल, अब की बार बना रहा हूं इथेनॉल। आपको ये तो पता ही है कि जितनी आसानी से, जितना स्टेबल हमारा प्रोडक्ट होगा, उतना इक्विलिब्रियम ज्यादा आगे जाएगा। मानता है कि नहीं मानता? Yes, sir. तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के आगे से निकल रहा है। तो ये वैसे तो इक्विलिब्रियम का साइन दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में नहीं जाते हैं ना, तो जो रिएक्शन ज्यादा फॉरवर्ड में नहीं जाते हैं गुड़िया, उसके लिए क्या यूज करता है? इक्विलिब्रियम यूज करता है, ठीक। पर सिंगल एरो कब यूज करता है? जब रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है। जब ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं। इस वक्त ये ज्यादा नहीं टूटेगा, पर इसका नाम बताओ ऊपर वाले का। नहीं आता मेरे से पूछ लिया कर, बट पूछा कर बस। नहीं आता। मिथॉक्सी, मिथेनॉल, मिथाइड आयन, मिथ ऑक्साइड आयन, ठीक गुड़िया? तो एक वर्ड दिमाग में रख, एल्क ऑक्साइड आयन, ठीक, RO नेगेटिव, मिथ ऑक्साइड, इथ ऑक्साइड,
टर्शरी ब्यूटाइल से टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, अब की बार कोशिश कर इसका नाम बताने की। ethoxide, फर्स्ट क्लास। अब की बार इसका नाम बताने की कोशिश कर। prop आइसो 2-oxide, isoxide, प्रोपोक्साइड। समझा? ये रिपीट आईपी करना है सर। ना, ये आईपी है ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोप ऑक्साइड। ओके सर। अच्छा चल, अब बेशक गलती कर, जैसे अभी शर्मा जी ने नाम बताया था, पिछली पेज पे बनाया था, इसका नाम बता। ये तब तक मैं सब में प्रोटॉन भी निकलेगा वो भी लिख देता हूँ। हाँ गुड़िया, इसका नाम isomethyl tertiary butoxide, गुड। क्या नाम है इसका? tertiary टर्शियरी। butoxide. देख, इससे पहले नहीं आता था मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इसके बाद भी अगर तू भूल जाता है मेरे को कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता, बट 3 4 5 6 बार जब हमें जरूरत होगी उस वक्त नहीं भूलना। दैट इज अ नीड ऑफ द आवर। ठीक है, चल अब देखते हैं पर 1 2 3 4 में से स्टेबिलिटी देखते हैं। मानता है जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी कम होगी। यस और नो? Yes sir. इसको रेफरेंस स्टैंडर्ड बना लेता है। तो अब प्लस आई इफेक्ट नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा कि कम करेगा विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट? एवरीबॉडी कैन स्पीक आउट प्लीज, इट्स ओपन डिस्कशन फॉर ऑल। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, तो अनस्टेबल होगा, है ना अक्षिता? बढ़ाएगा। हाँ बढ़ाएगा। पर कंटिन्यू करो, एवरीबॉडी इज इनटू द डिस्कशन प्लीज। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट और बढ़ गया, Yes sir. तो ये नेगेटिव चार्ज बढ़ गया तो ये और स्टेबल हो, अनस्टेबल हो गया, Yes sir. है ना अक्षिता? अब इसमें मैक्सिमम प्लस आई आ गया, तो पर्ल दिस इज गोइंग टू बी, क्या होगा? Least लीस्ट स्टेबल या मोस्ट अनस्टेबल होगा, एंड दिस इज गोइंग टू बी इन सब में से क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। तो अगर मैं मिथेनॉल, इथेनॉल, आइसोप्रोपाइल और टर्शियरी ब्यूटेनॉल को देखूं, कौन सबसे ज्यादा प्रोटॉन पैदा करेगा? अगर मैं 100 मॉलिक्यूल सबके दे दूं आपको 100 100 100 100, which will be most stable? So first वाला, तो फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा टूटेगा। अगर ज्यादा टूटेगा तो जितना ये बनेगा उतना प्रोटॉन भी बनेगा। तो कौन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? हाँ भाई, फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला। Ka increases, Ka increases. Sriya Chawla, please explain me why methanol, ethanol, isopropanol, tertiary butanol, 1 degree, 2 degree, 3 degree, acidic character is decreasing. Yes, Chawla. The chat is open to all, although I have addressed to Sriya, so I'm expecting her to speak, but whoever has mic, please jump into the discussion. Yes, come on. हाँ स्वीया, दोबारा माइक नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, पर आप आइए। नेहमत, सान्या, नंदनी, बोलो आज। बेदी, हाँ भी बेदी। यस सर, इसमें जो जैसे फर्स्ट वाला जो है उसमें प्लस का इफेक्ट नहीं है, नहीं है, और फिर जो 1 डिग्री वाला है उसमें प्लस का इफेक्ट है, तो क्योंकि C2H5 जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा O नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो फिर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो वैसे 2 डिग्री में डबल है
प्लस साइड इफेक्ट, तो इसलिए ज़्यादा इंक्रीज होगा। नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री में और ज़्यादा है, तो इसलिए 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होएगा और फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होएगा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला है। ठीक है बेटिया, तो अब मेरे साथ रहे, एक बात बता, जो हमने बोला वो 110% सही है, बस उसको हम और थोड़ा सा पॉलिश कर रहे हैं। ये देख पा रहा है बेटिया, है ना? यस सर। तो इस तरफ इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है? डिक्रीज। Decrease. So this is going to be more acidic. This is going to be, Dolly, least. लीस्ट एसिड। Everybody agree? Most acidic. अभी पर्ल ने हमें कॉन्सेप्ट बताया था, पता नहीं, स्ट्रॉन्गर द एसिड द वीकर द कॉन्जुगेट बेस, है ना? समझ गए? यस सर। अब अगर आज का डिस्कशन ना रखते तो आपको क्या प्रॉब्लम आनी थी वो मैं बताने वाला हूं। तो CH3O नेगेटिव, इसको आपकी आंखों को पहचानना चाहिए। C2H5O नेगेटिव, CH3 twice CHO negative, and this is going to be CH3 thrice CO negative. समझ पा रहे हैं? यस सर। तो this is going to be क्या होना चाहिए? Least basic, right? Stronger the acid, Yes, weaker the base. Discussion 1, discussion 2, समझ पा रहे हैं? गुड। अब डिस्कशन 3 करते हैं। अगर मैं आपको ये चीज बताऊं, दोबारा लिख रहा हूं, C2H5, CH3 CHO negative, CH3 CO negative. This is going to be most nucleophilic. This is going to be least nucleophilic. ये हम आज के डिस्कशन में से सीखने वाले, राइट? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को साइंस के फील्ड में जाना है, तो आपको कोई नई दवा बनानी है, कोई मटेरियल बनाना है, पता नहीं आपने कोई नया फ्यूल बनाना है, whatever you are supposed to do, you will have to go to the laboratory, and you will have to go to the laboratory, and only then you will be synthesizing. कल को सारी दुनिया देख रही है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन आएगी, where that will be produced? That will be in some laboratory. For that we have to use this type of knowledge. अच्छा, पता बेदी, ध्यान से देख, अभी भी शर्मा ने बताया था कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा है नेगेटिव के ऊपर, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है। देख वो क्या बना, मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक, and this is going to be least nucleophilic. So yes sir. for building that we have to build different concepts so that you are going to be independent. We are moving. बोलश सर मीथॉक्साइड के अंदर प्लस आई इफेक्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी था ना। जब भी हाइपर कॉन्जुगेशन चलेगी या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगेगा, CH3 तो अपने आप में ही ग्रुप है ना। अच्छा चल, इसको कंफ्यूज नहीं करना। एक और चीज देख बेटिया, हमें जब भी स्टेबिलिटी देखनी है, अर्श अमीर है मेरे मुकाबले, तो हमने जब स्टेबिलिटी देखनी है डली, तो हमने एक किसी के रेफरेंस के मुकाबले देखनी है। तो इन दोनों में से विच इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव? हाँ जी, ओके सर। which is going to be less stable, which is going to be more stable. Do you understand? यस सर। तो अगर आप कह भी देते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही वो मेरे किसी आगे डिस्कशन को इन्फ्लुएंस करने वाला है। डू यू अंडरस्टैंड? बट जब हम देख रहे थे कि इन चारों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल था, तो हम तो किसी चीज को रेफरेंस स्टैंडर्ड माने थे ना, तो हमने CH3O नेगेटिव को क्या मान लिया? रेफरेंस। नाउ दिस इज गोइंग टू मेक इट मोर, क्योंकि एक कार्बन तो वहां पे भी है। चलो, अब बोला है तो प्लीज मेरे साथ रहे। आई प्रॉमिस यू विल बी लर्निंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड द बेस्ट पार्ट विल बी द थिंग्स विल बी कमिंग एट अ प्लेस। दैट्स गोइंग टू बी द बेनिफिट।
सॉल्वेंट। अच्छा, माँ ने या घर में जब भी आपने खाना बनाया या बनते देखा होगा तो आपने देखा होगा मे बी उन्होंने चपाती बनाई, मे बी उन्होंने सब्जी बनाई, मे बी चिकन बनाया। सो व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने कोई से हमने खाना लिया, हमने कोई सब्जी ली, हमने उसके अंदर पानी जरूर डाला, है ना। कल को Yes, sir. आपने नहीं बनाया था तो आपने उसको सॉल्वेंट, आपने विटामिन सी जो उसका एसिड है, सिट्रिक एसिड, आपने वैसे अपनी जुबान पे नहीं रखा। सो सॉल्वेंट में ही हम सारे रिएक्शन करते हैं, नो नीड टू टेल यू। एंड एट दिस पॉइंट आई अज्यूम दैट यू हैव अ बिट आइडिया, आपके पास बिट क्या बड़ा अच्छा आइडिया है, पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड जिनमें पोलैरिटी हो, जैसे कि कार्बन Yes. मोनोक्साइड, पोलैरिटी का मतलब ऑपोजिट एंड पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, और नॉन पोलर का मतलब देयर इज गोइंग टू बी नो चार्ज ऑन दैट। कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखना था, ठीक है गुड़िया। तो हम आपको सॉल्वेंट्स के लिए लेके जा रहे हैं। ऑब्वियसली मेरा एक ही मुद्दा है कि कुछ आगे आना वाला है, हम उसकी तैयारी में आगे बढ़ रहे हैं। सो आई इंट्रोड्यूस सॉल्वेंट्स। Solvents can be polar, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो, and solvents can be non-polar. You need to have this knowledge. Tomorrow you are making some antibiotic, and that antibiotic itself, whether organic compound मान के चलना सारे के सारे non-polar होते हैं, तो अगर तुम उसको पानी में घोलने की कोशिश कर रहे हैं, that means you are lacking certain knowledge. So we have to know that. अब पोलर कंपाउंड आगे कर जाएंगे डियर दो हिस्सों में, एक होंगे पोलर प्रोटिक और एक होंगे हमारे पास पोलर नॉन प्रोटिक, और ये कैटेगरी रहेगी आपकी नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट हमारी रिएक्शन की आउटपुट को बहुत ज्यादा डिफरेंट करने वाले हैं। आप ये उम्मीद करते थे हमारा रिएक्शन किसी और चले जाएगा, ये हम इससे अब कंट्रोल करने वाले हैं। So do you understand that hydrogen is very less electronegative? Do you Yes, remember sir. periodic table में these are three big wrestlers in terms of, rather the maximum wrestler है, maximum stronger है in terms of drawing electron density from anything they are coupled with, fluorine Yes. और nitrogen। तो अगर मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हो, हम उसको बोल देते हैं प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। अगर आपके पास हाइड्रोजन इन तीनों के साथ ना जुड़ा हो और पोलैरिटी हो, उसको बोल देते हैं नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जल्दी ही अगले पेज पे इसको पीपीएस बोलने वाला हूं, और इसको गुड़िया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक जो प्रोटॉन दे, एप्रोटिक जो प्रोटॉन ना दे, नॉन पोलर जिनमें पोलैरिटी ही ना हो। आज 3 प्रकार के सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। कौन कौन से गुड़िया, नाम सुनना चाहता हूँ। Total. एब्रीवेशन, No. एब्रीवेशन बोल, नहीं आता वैसे PPS. गुड, फुल फॉर्म बोल। Polar protic solvent. Polar aprotic solvent. Non-polar solvents. Excellent. So आपने ये बोला तो आगे मैं चल के ये यूज करूंगा तो immediately you will be able to recognize what I want to say. गुड़िया topic is very important and the worst part is आपकी जो NCERT है that is a reference book. It asks best of the question possible but it never discuss this type of concept. It simply said you are going to know that. So the polar protic solvent, इसको बोल रहा हूँ बढ़िया क्या चीज, पोलर प्रोटिक, वहां पे भी लिखा है पर बार बार लिखना चाहता हूँ। इसमें हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होंगे गुड़िया, कौन, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, मिथेनॉल, these are capable of giving a proton. Do you understand? These are capable of giving a proton. And there will be many solvent. अभी बनाता हूँ सबके स्ट्रक्चर। ये हमारा छोटा सा पहलवान लग रहा है ना, इसको एसीटोन बोलता हूँ। सबके स्ट्रक्चर बताता हूँ भैया अभी। इसको डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड बोलूंगा,
इसको डाई मिथाइल फॉर्मामाइड बोलूंगा, इसको डाई ऑक्सेन बोलूंगा, ये मैंने अपनी तरफ से तो DE लिखा था, ड्राई ईथर बोलूंगा। इनमें no hydrogen atom is bonded to electronegative element, but these are going to be polar. We will be calling it as polar aprotic solvent. And non-polar में कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? आपको पता है, आपको कैफीन है, कैफीन तो कॉफी बीन में से निकलती है। हम कैफीन में से हम हीरोइन, मॉर्फिन आगे बना सकते हैं, और हम कॉफी बीन में से कैफीन निकालते हैं। क्लास 11th में आपको गैसियस स्टेट में एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स कराए जाते थे, जहां पे क्रिटिकल टेम्परेचर पे, बहुत हाई प्रेशर पे द फ्लूइड्स बिहेव्स लाइक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर्मिंग, और ये पॉल्यूशन नहीं कॉज करता है। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, रादर गुड़िया याद रखना, जितने भी आपके पास कार्बन कंपाउंड है, अनलेस एंड अनटिल उसमें कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन आए, दे आर गोइंग टू बी नॉन पोलर। यू कैन कॉल इट ए पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट। सारे करवाता हूँ, सारे करवाता हूँ, ठीक? तो एक सॉल्वेंट कौन से आ गए आपके पास? द पोलर एप्रोटिक। एक कौन से आगे? पोलर प्रोटिक। और एक कौन से सॉल्वेंट आगे? द नॉन पोलर सॉल्वेंट। सारे करते हैं, बारी बारी से करते हैं। तो सुनो, मैं आपको याद करवाने के लिए सीक्वेंस में चलूंगा, ठीक? तो अभी मेरे साथ रहिएगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। एमी बात करो मेरे से। तो एमी, जैसे कि वाटर हुआ, वाटर कैन गिव यू अ प्रोटॉन। एमी, जैसे कि मिथेनॉल हुआ, इट कैन गिव यू प्रोटॉन। फॉर एग्जाम्पल गुड़िया, आपके पास एसिटिक एसिड हुआ। एमी, यू हैव टू लर्न, एग्जामिनर की कोई जिम्मेवारी नहीं है AC को पहचान। CH3 C डबल बॉन्ड O को क्या बोला जाता है? AC, एसिड, ठीक है? द एसिड। सो इन सब में क्या निकल सकता है? हाँ जी, प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो इनको क्या बोला? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चल गुड़िया मेरे साथ रहे, समझ। नेल पॉलिश रिमूवर, दिस इज एसीटोन। उस वक्त बता नहीं पाया क्योंकि अभी वो तैयारी नहीं थी। फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्यों एसीटोन ही यूज हुआ? ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं, नो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। सो एसीटोन में क्या आपको ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नो, carbon is not that much electronegative, it can cause removal of H plus। ठीक बच्चों? Yes sir। सल्फर दिख रहा है Yes sir। और CH3 दिख गया, और CH3 दिख गया। अब की बार पूरा लिख रहा हूं, आने वाले समय में पूरा लिखना बंद कर जाऊंगा। सल्फ ऑक्साइड, इसका नाम एब्रीवेट करके पूरा पढ़। एक बार एब्रीवेशन में पढ़, एक बार पूरा पढ़ गुड़िया। DMSO डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड। डाइमिथाइल सल्फ ऑक्साइड, बिल्कुल बढ़िया, ठीक। कोशिश कर, नहीं आता मेरे ऊपर छोड़ देना, ठीक? बिल्कुल मत टेंशन करना। इसका नाम बता। नहीं आता मेरे ऊपर छोड़ देना, तो नहीं आता, बस इतना बताना, मैं बता दूंगा पक्का। सर कोई ऑक्साइड होगा? नहीं, मैं बताता हूँ गुड़िया। इसका नाम कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, फॉरम क्या होगा? एमाइड होगा। या इसका नाम पढ़ के बता, मिथ एन अमाइड होगा। समझ गया? यस सर। अब मैं कंफ्यूजन नहीं रखना चाहता हूं क्योंकि आप इसको, मैं अभी इस पेज के ऊपर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लिख रहा हूं। तो देख, इसी को चेंज कर देता हूं, ध्यान से देख। नाम डाई, पढ़ के बता।
dimethyl formamide. और एब्रिविएशन पर अब की बार ना आने वाले समय में सिर्फ एरो के ऊपर लिखा जाएगा। ये क्या नाम है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। Formamide. 1 2 3। क्या किसी में आपको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन नजर आ रहा है बच्चे? No sir. बिल्कुल सही बोल रहा। देख चौथा सॉल्वेंट बता रहा हूं। ये जो आप दवाइयां खाते हैं, आप जो कपड़े हम जो पहनते हैं, ठीक, पेंट्स देखते हैं, सब में सॉल्वेंट चल रहा है। अगर आपकी किसी शरारत से या गलती से आपके बालों में च्युइंगम फंस गई है तो आप उन प्लीज बालों को काटिए मत, और आप उनके पास गलती से भी पेट्रोल या डीजल मत लेके जाइए। यू आर वेरी प्रेशियस टू अस, प्राइसलेस टू अस, है ना? तो आप Yes, अपने सरसों का तेल या देसी घी आपके पास होगा, आप उसको उठाइए, आप बालों को प्यार से उसमें रुई में लगा लीजिए, हाथ में लगा लीजिए, कपड़े में लगा लीजिए, आप बालों में सरसों का तेल लगाइए, आप देखेंगे च्युइंगम पूरी आपके हाथ में आ गई। शायद आपके घर में कोई छोटा बेबी हो, आपके रिश्तेदारी में हो, छोटे बेबी को हम रोज इवन गर्मी के दिन में भी डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं कि इसको नहलाइए, तो वो क्या करते हैं, वो उसको ऑयल से उसको मसाज दे देते हैं। व्हाट इज ऑयल? उसकी बॉडी के ऊपर जितने भी वैक्सेस, जितने भी उसके ऊपर ग्रीस होंगे, वो ऑयल उसको बिल्कुल साफ कर देगा। उसके बाद उसको एक साफ सुथरे टॉवल से साफ कर दिया जाएगा एंड बेबी बिल्कुल नहा के, बिल्कुल नहाने के जैसे बाहर आ जाएगा। पानी लगाएंगे तो उसको एक्सपोजर होगा। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। पानी भी तो पोलर है, ये भी तो Yes, पोलर है, बट इसमें प्रोटॉन नहीं है, इसमें प्रोटॉन है। तो इसका नाम होता है गुड़िया डाइऑक्सेन। डाइऑक्सेन। अगर तू चाहे तो इसको 1,4 भी लगा सकता है, 1 2 3 4। और हमारा बड़ा प्रिय सॉल्वेंट, आपने क्वेश्चन देखना है, पिछले साल भी देखा है, ये देखो डाई इथाइल ईथर, एक्सीलेंट सॉल्वेंट। मैं इसको एब्रिविएशन में ड्राई ईथर बोल रहा हूँ, डाई इथाइल ईथर, समझा है? तो Yes, क्या sir. मैं इसको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बोल सकता हूँ? और ये वाले क्या थे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। Protein. एक बार दोबारा देख लो, आपके पास समरी है। सो दीज आर गोइंग टू बी, कौन से सॉल्वेंट है इस पेज के ऊपर? पोलर Aprotic solvents. एप्रोटिक सॉल्वेंट। एवरीथिंग आई एम राइटिंग इज इंपॉर्टेंट, एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब आता है, हम आपको ये क्यों करवा रहे हैं, कि हमें आपसे इसको क्या करवाना है। आप इस दोपहर को आप टीवी भी देख सकते थे, बट व्हाई आर यू सिटिंग विद मी? सो समथिंग इंपॉर्टेंट यू पीपल आर लर्निंग। सपोज वी हैव A plus B negative, let it be NaCl मान लेते हैं, and put into polar protic solvent, water ले लेते हैं गुड़े, then the polar protic solvent will solvate दोनों cation and anion। वही वाली चीज उधर लिखी है, वही वाली चीज इधर लिख रहा हूं। तो आपके पास क्या मिल जाएगा? सोडियम आयन आ जाएगा, और आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। पानी एक बड़ी मजेदार चीज है जिसमें भगवान ने दोनों चार्जेस देके भेजे। तो पानी का नेगेटिव जो ऑक्सीजन है वो इसको आके पकड़ लेगा। Yes, समझ पा रहा sir. है? ऑक्सीजन ने पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर चाहे था नेगेटिव, उसने आके Negative. इसको सॉल्वेट कर दिया, इसको मिक्स कर दिया। अब देख, जब भी दोस्ती होगी तो हमेशा अट्रैक्शन होगी, स्टेबिलिटी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी सहेली के साथ बैठे हो और तुम उसके साथ बैठना नहीं चाहते हो तो आप उसके बाल खींच के ही बाहर आओगे, ये गारंटी है ना? बट हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त हुई है सहेली के साथ और आप उसको पसंद करते हैं तो देयर विल बी अट्रैक्शन एंड यू विल बी लाइकिंग ईच अदर, एनर्जी विल बी ऑलवेज कम होगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रिलीज होगी। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी? बिकॉज इस दुनिया में कोई काम फ्री नहीं होगा, नथिंग इज फ्री हियर। सो ये जो अट्रैक्शन होगी, इससे एनर्जी होगी और इससे मेरा रिएक्शन चलेगा। कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आनी है, हर बार तुम हीट थोड़ा कर सकते हो। अब ये देख, क्लोराइड है गुड़िया, तो क्लोराइड पानी में कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। पानी Yes, में sir. पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? हाइड्रोजन के ऊपर। Hydrogen. तो मैंने हाइड्रोजन बनाना था, तो देख पानी का
जो पॉजिटिव पार्ट है उसमें आके किसको पकड़ लिया, Yes, sir. क्लोराइड को पकड़ लिया। So what you are observing is polar protic solvent. शर्मा जी, this is very important. ठीक, प्रथम तो the polar protic solvent will solvate, हाँ गुड़िया, दोनों Cation. केटायन एंड एनायन को सॉल्वेट करेगा। Got it? The polar Yes, sir. protic solvent will solvate दोनों केटायन एंड एनायन। मैं इसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा हूं। चल बहन आगे चलते हैं। हमने आपको एक भी करवाया, लेट इट बी नाउ। अगर पीछे किसी की भी डिस्टर्बेंस हुई तो वो अनम्यूट कर सकता है। तो चलिए अक्षिता बात करो। नाउ एमी वी टॉक अबाउट, म्यूट रहने दे बेटे, म्यूट रहने दे एमी, पर सुनता रहे। अक्षिता बात कर। मेरे पास गुड़िया पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है बहना, ये डीएमएसओ से क्या बनता था? देख भूल गया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं बताएगा तो मैं गुस्सा करूंगा। डाइमिथाइल सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। वेरी गुड। तो पीछे जा सकते हैं ना अक्षिता, तो क्या हो गया, किसी को भी भूल सकता है ना, 3-4 बार नहीं पढ़ा तो। यस अक्षिता, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड। गुड़िया मानता डाई, इसमें सल्फोक्साइड में मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर प्रोटॉन इसमें बनना नहीं, यस प्रोटॉन इसमें बनना नहीं है, ये कुछ फर्क करने वाला है। नाउ सपोज वी हैव A plus B negative and we add into polar aprotic solvent। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में पास सोडियम भी था गुड़िया और तेरे पास गुड़िया क्लोराइड आयन भी था। यस तो जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा, ये सोडियम आयन था ना, जो इसका नेगेटिव पार्ट था वो आके इसको चिपक गया, किसको, पॉजिटिव को, पॉजिटिव को, और बेचारा एनायन है दैट इज लेफ्ट अलोन, नेक्ड, उसके आसपास सॉल्वेशन नहीं हुई। अगर आपको Yes. ध्यान हो, मैंने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है न्यूक्लियोफाइल को लेके चला हूं। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो ओनली केटायन विल बी सॉल्वेटेड, एनायन विल बी लेफ्ट एज सच विदाउट हाइड्रेशन, विदाउट द, आई एम सॉरी मुझे सॉल्वेशन बोलना चाहिए, हाइड्रेशन तो पानी से होगी, हाइड्रेशन Yes. तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यस सर। अब एक समरी में निकलते हैं। ठीक, कितने प्रकार के सॉल्वेंट आपको ब्रॉडली कराए, पोलर और नॉन पोलर, राइट, और पोलर को 2 कैटेगरी में बांट दिया, कौन से वाले में, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। वेरी गुड। अब देखो एग्जांपल आते हैं ना बेटे। यस सर। ठीक है जी। पोलर प्रोटिक में हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव and here no hydrogen atom is bonded to electronegative element, so this Yes, is polar aprotic solvent, solvate cation does not solvate anion। मैं वापस अपनी जगह पे आ गया हूँ, न्यूक्लियोफाइल और जो बेस होगा that will be left naked, right, और उससे मुझे फर्क। अब सोच के हम कोई गेम खेल रहे हैं, लेट इट बी, हम गेम खेल रहे हैं और आपके आसपास आपकी सहेलियां आपको बहुत जोर से पकड़ के बैठी हैं, तो क्या तुम उतनी आसानी से मूव कर पाओगे? नो सर। तुम्हारा नेट साइज तो बढ़ जाएगा ना। तो जिस काम के लिए मैं भेजूंगा तुम उस काम के लिए नहीं जा पाओगे, तुम कोई वैसा कोई और काम करने की कोशिश करोगी। और जबकि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है बहन, जैसे पानी, वो केटायन और एनायन को सॉल्वेट करता है, और नॉन पोलर तो जहां पे भी उसको आयन दिखेंगे वहां से वो मुंह मोड़ लेगा, भाई मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मैं तो अलग ही रहूंगा। समझ आ गया ना? नॉन पोलर। अभी हम पता नहीं अश के साथ बात कर रहे थे, वो जो मैं च्युइंगम का एग्जांपल दे रहा था, च्युइंगम इज नॉन पोलर, तो उसके अंदर आप ये सॉल्वेंट डालें, अगर आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ठीक डॉली? वी हैव
come into our topic once again. Solvent से होता हुआ वापस आ गया हूं। अब आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी, कब न्यूक्लियोफाइल और बेस सेम होंगे, कब न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ज्यादा होगा, कब बेसिक करैक्टर ज्यादा होगा, तो क्यों करवाने वाला हूं आपसे, कोई समझ सकता है? तो देखिए, आप लोगों ने ये रिएक्शन देखने शुरू कर दें। अगर मैं CH3 CH2Cl के ऊपर अगर मैं KOH एक्वस डालता हूं तो मुझे मिलता है CH3 CH2OH। अगर मैं इसके ऊपर KOH अल्कोहलिक डालता हूं, अल्कोहलिक का मतलब इथेनॉल में डिसॉल्व किया हुआ, यहाँ पे पानी में डिसॉल्व किया हुआ, क्या मिलता है शर्मा तेरे को? CH2 CH2 मिलता है। देखो, सेम KOH giving different product, so that is what we are going to touch very soon, ठीक है जी? So इन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी जल्दी तुम्हें एक बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन में निकालने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। एक ऑप्शन होती तुम्हें रट्टा लगवा जाता कि चलो भी तुम करते रहो। देख बेदी, बात कर मेरे से। बेदी, इसका नाम बता। बेदी, जब भी मैं ऐसा बोलता हूं तो गुड़िया सिर्फ रिवीजन करवाने के बारे में सोचता हूँ, ऑनेस्टी से, ठीक? इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए गुड़िया देख रहा हूं। हाँ हाँ, सिर्फ कोशिश कर। मिथाइल नहीं, 2,2 डाइमिथाइल मिथाइल इथेनॉल। रुको, नहीं, मुझे कंफ्यूजन हो रही है। कोई नहीं, मैं रुका हूं, चिंता मत कर। अब ये रेस है, अभी देखो शायद कोई और कैसे पहले नहीं, आओ भी बेदी को, दैट इज अ स्पिरिट। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। वेरी गुड डली। देख बेदी, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। गुड शर्मा जी, इसको MTBE बोलेगा, राइट? अभी विलियमसन सिंथेसिस में निकालेंगे इसको। अब बेदी, तुमने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, तुम तो सिर्फ IUPAC नेम पे बात कर रहा था, है ना? जब बेदी, अब तो ऐसे IUPAC नेम निकलवाते हैं। मुझे पता है तुम्हारा फोकस उसके ऊपर था, IUPAC के ऊपर। देख बेदी, 3 कार्बन नजर आ रहे हैं गुड़िया। तो इसका जो कॉमन नेम होगा शर्मा, दैट इज गोइंग टू बी 2-methoxy, 2-methyl। समझा शेरखान? अभी यस सर। प्रोपेन, गॉट इट? प्लीज याद मत करना। हाँ, नॉमेनक्लेचर तुम्हारे लिए है, बट ये मैं तुम्हारे इंटरेस्ट बनाने के लिए कर रहा हूँ कि ये चीज तुम तब समझ पाओगे जो प्रोडक्ट डिफरेंट होंगे, बिकॉज ऑफ यहां से अंतर निकलेगा। देख बेदी, एक काम मैं करूंगा, मैं लूंगा CH3Cl प्लस डालूंगा सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, और मुझे ये मिल जाएगा। देख NaCl बाहर जाता हुआ। बेटिया, रिएक्शन नहीं याद करने का, ठीक? तुम्हें अभी रिएक्शन याद कराने का मेरा कोई लॉजिक नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो, हम डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट चीज में अंदर घुस जाएंगे। मैंने 2 मिनट के लिए कैमरा ऑफ किया है, ठीक है बेदी? सुन पा रहा ना? यस सर, यस सर। तो अगर देख यहाँ पे आप नताशा ये यूज करता, तुम्हें ये ना मिलता। इस वक्त इस जनाब ने बड़ा पावरफुल बेस एक्ट कर देना था, और इसने मुझे दे जाना था CH2 CH3 CH3 दे जाना था। मतलब इस वक्त इसने क्या एक्ट कर देना था? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन से क्या मिलते हैं डॉली? एल्कीन मिलते हैं। और इसने एक्ट कर देना था इस वक्त कौन सा रिएक्शन? द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर देना था। तो देख, वही रिएक्टेंट वही प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको नॉलेज होनी जरूरी है, अदरवाइज आप जा रहे थे अंबाला और आप पहुंच जाएंगे लुधियाना। आई होप यू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा। वो एक डायरेक्शन में है और वो दूसरी डायरेक्शन में है। सो दैट इज देयर व्हाई वी आर प्लेइंग विद दिस। गुड, आंखें बंद कर एक बार।
ईमानदारी से, और अपने मन में टर्शियरी ब्यूटाइल मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर को इमेजिन कर। यस सर। हो गया। अब इसको 2-3 बार ऐसे करता हूँ, वो सदा के लिए तुम्हारे अब्सॉर्ब हो गया बेटे। चल बहना, वी आर एंटरिंग इनटू very very important concept. Please make notes. For the two nucleophile with same atom, oxygen and oxygen, the stronger base is the stronger nucleophile. मतलब बेस और न्यूक्लियोफाइल बराबर होंगे कब? जब एटम सेम होगा। गुड़िया, मिथेनॉल और एसिटिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तेरे को पता है ना? एसिटिक एसिड, यस। राइट। अभी और भी समझाऊंगा, जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे चलेगा, तभी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट मैंने जानबूझ के रोका हुआ है, अगले हफ्ते के एंड तक लूंगा, अभी नहीं, एसएन के बाद अनाउंस करूंगा, और फिर 3-4 टेस्ट लूंगा बेटे। तो बहना, वीकर एसिड का कॉन्जुगेट बेस आ गया स्ट्रॉन्ग, सो दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होगा? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। डियर, मुझे बस पढ़ के बता दे कि क्या सीखा इस स्लाइड पे। पॉइंट ये है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं जिसमें सेम एटम है, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी होएगा। तो इधर हम, हाँ सॉरी मेरे बीच में इंटरप्ट किया, आप बोलिए प्लीज। हाँ ओके, तो यहाँ एग्जांपल हमने मीथेनॉल और एसिटिक एसिड का लिया, तो एसिटिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसलिए उसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होएगा, और इसलिए वो वीकर न्यूक्लियोफाइल भी होएगा। एंड वाइस आपसे क्वेश्चन की तैयारी में तैयार हो रहे हैं, which of the following is the stronger nucleophile? Arrange in the increasing order of nucleophilic strength. ठीक है, the stronger the base, the stronger the nucleophile. So इस वक्त बेटिया न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी क्या चली थी? पैरेलल चली थी। जब सेम एटम, जब एटम दोनों में क्या था? सेम था। समझ आ गया? वैसे भी आपकी जनरल नॉलेज, अगर मैं अन्या से उम्मीद करता हूं कि अन्या मुझे नेगेटिव चार्ज देगी और अन्या मेरे को नेगेटिव चार्ज नहीं देती है, तो अन्या विल बी अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। समझ आया ना? न्यूक्लियोफाइल का रोल क्या है? अपने साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके आया है, ठीक है ना? तो अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मुझे देंगे ही नहीं, तो आप पुअर न्यूक्लियोफाइल ही कहलाएंगे ना। आपको पता है रेजोनेंस एसीटेट आयन में ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज, और इधर डबल बॉन्ड, तो रेजोनेंस की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चल जाती है। तो इधर से देख, CH3O नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज अकेले ऑक्सीजन के ऊपर है। यस सर। इधर नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। This will be having more negative charge. Negative charge. This will be having less negative charge. और जितना ज्यादा less negative charge होगा, उतना न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी क्या होगी? कम होगी। Yes sir. मतलब बात निकालने की है, जैसे मर्जी निकाल ले, बेशक क्लास 11th के उस कॉन्सेप्ट में से निकाल ले, KA into KB is equal to KW था, या आप रेजोनेंस से निकाल लीजिए। कॉन्सेप्ट तो एक ही प्रकार के आने हैं। समझ पा रहा है? आगे जा सकते हैं। Yes, चल भैया, चल भाई हिमांशु बात करे यार। कार्तिक बात कर, अगर कर सकता है। यस सर। गुड कार्तिक। तो कार्तिक, अगला कॉन्सेप्ट, दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। जितनी हिमांशु बिंदल आपके ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, आप उतने ही स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होंगे, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज देना। सो इधर साइनाइड में नाइट्रोजन के ऊपर सिर्फ लोन पेयर है, इधर साइनाइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। बिंदल, वाटर और OH नेगेटिव में से ROH और RO नेगेटिव में, एसिटिक एसिड और एसिटेट आयन में कहां पे नेगेटिव चार्ज इज मोर? राइट हैंड साइड वाले पेयर काउंटर पार्ट में। So out of HCN and cyanide ion, which is going to be the stronger nucleophile? समझ आया बच्चे?
The हाँ जी, more the negative charge, the more is going to be the what? न्यूक्लियो Nucleophile state. weaker nucleophile. ना साइनाइड एंड स्ट्रॉन्गर हुआ ना पर, क्योंकि वो साइनाइड के strong- ऊपर ज्यादा ठीक है आगे समझ। इसको डार्लिंग मैं इनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, इनकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, राइट। पिछले केस में या आने वाले केस में मैं इनकी आपस में स्ट्रेंथ भी अभी देखने वाला हूँ, वो अलग कहानी है। ओके सर। समझ गया पल? यस सर। चल पल अब मेरे साथ ही रह थोड़ी देर के लिए। पल तीसरा पॉइंट, इन अ ग्रुप हॉरिजॉन्टल आर द पीरियड, वर्टिकल आर द ग्रुप। तो हॉरिजॉन्टल ग्रुप लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में nucleophilicity is equal to the basicity, ठीक बच्चे? फॉर एग्जाम्पल मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF में तेरे को याद है ये भी इक्विलिब्रियम में ही आता था, इधर जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज करती है, तो देयरफॉर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। लेफ्ट पे बेसिक होता है, राइट पे एसिडिक कैरेक्टर आता था। So this is the weak acid. So CH3 negative will be a strong nucleophile and strong nucleophile. Every concept is बहुत important, ठीक? तो postscript, solvent play no role in deciding the nucleophilic or the basic strength in a period. पर समझाना जरा ये पॉइंट मुझे। लास्ट वाला। हाँ, जो बोर्ड पे दिख रहा है तेरे को सी पॉइंट। जब हम ग्रुप में जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी दोनों इक्वल होते हैं। और जो सॉल्वेंट, जब तू लेफ्ट से राइट पे जाता है तो आपका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो उन एसिड जो कॉरेस्पॉन्डिंग बेस आएगा, जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा बेस उतना ही क्या होगा, वीकर होएगा। मतलब अगर आपको मैं 4 एसिड दे दूं, ठीक, या आपको मैं 4 बेस दे दूं, ग्रुप में पड़े हो सारे, तो उनका जो कॉन्जुग एसिड जो स्ट्रॉन्गर होगा उसी प्रोपोर्शनेटली बेस हमारा क्या होगा, वीकर। ठीक बढ़िया। क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं तेरे को, CH3 नेगेटिव, OH नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, F नेगेटिव में विच इज गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, और ABCD न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर एंड बेसिस ऑर्डर विच आर करेक्ट और इनकरेक्ट। समझ आएगा बेटे? चल सकता हूं आगे? यस सर। चल देखें ख्याति का माइक चलता है कि नहीं। ख्याति नाउ, अरे वाह गुड़िया, on moving down in a period solvent starts playing important role। तभी तो करवा रहा था पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब ड्रामा होना शुरू हो जाएगा। याद रख, अभी शायद मैं अक्षिता से बात कर रहा था कि अक्षिता अगर आप खेल रहे हो और आप कोई ऐसा खेल खेल रहे हो कि आपके दोस्त, आपकी सहेलियां आपको पकड़ के बैठी हैं, तो तुम्हारा नेट साइज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। नेट साइज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। और थोड़ी समय पहले बिटिया रिवीजन कर रहा हूं, शर्मा जी से बात हो रही थी, जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है, that is, there is no other shortcut, the kinetic factor, यानी कि the bigger the nucleophile, yes ख्याति, the weaker the nucleophile, ठीक है जी। जितना बड़ा होगा उतना वीक होगा। अरे ख्याति ऐसा समझना, मजाक में बात करते हैं कि मैं अगर आपके घर आना चाहता हूं तो अगर मैं पैदल आऊंगा तो मैं आसानी से आपके टेबल के पास, आपके पास खड़ा हो सकता हूं, राइट। और अगर मैं वही एक ट्रक पे बैठ के आता हूं तो क्वाइट पॉसिबल मैं हो सकता हूं कि आपके घर के आसपास कारें वगैरह खड़ी हो तो मुझे थोड़ा दूर ही अपनी गाड़ी को पार्क करना पड़ेगा, मैं उससे आगे नहीं आ सकता हूं। You got it? That is known as steric factor, the crowding factor.
Gudiya, because of importance, I want you to read it, and I want you to close your eyes and take this concept into your mind. इसकी एक mental photograph खींचो. Yes, I mean it. इसके बगैर आप गलती कर सकते हैं. जहां पे आपके 5 नंबर आने थे, 4 नंबर, वहां पे आप 5 नंबर दे के आएंगे उनको. ठीक है डार्लिंग? चल ख्याति, क्लास के बाद बेटा इसको बहुत बार पढ़ना, और बिलीव मी, मेरे हिसाब से तो आई एम नॉट जोकिंग, तुम्हें कम से कम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें शायद 40-50 टाइम्स इसको पढ़ना पड़ेगा. देन यू विल बी कंफर्टेबल इन दैट. इफ यू आर थिंकिंग कि अगली क्लास में आप लोग सिर्फ इसको रीड करके बैठ जाएंगे, नथिंग विल हैपन डियर. चल ख्याति बता बेटिया, कोशिश कर अपने मन को कैमरा यूज करके जो क्लिक की है उसको करने की. हाँ, क्या कॉन्सेप्ट जो बोर्ड पे देख रहा है उसको मुझे समझा. न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक फैक्टर होता है, एंड जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही वीकर होगा वो. चल एक इशारा करते हैं. ठीक, ये एक मैं उंगली की टिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा के बैठा हूं. ठीक, और एक मैं इस मुट्ठी के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा के बैठा हूं. समझ आ गया? यहाँ पे और एक मेरी फिस्ट के ऊपर. सर आपने अपना कैमरा ऑन किया हुआ है? और नहीं बंद किया हो. सॉरी बेटिया, वो वार्निंग थी तो उसके लिए मैंने बंद कर दिया. सॉरी. थैंक यू. तो सी डाली, मेरी इस फिंगर की टिप के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. यस सर. और मेरी फिस्ट के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है. तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन देना चाहूं तो मेरी उंगली तो ये काफी छोटी जगह के अंदर भी है, छोटे मॉलिक्यूल को छोटी जगह पे भी जा सकती है. और अगर मैं अपनी फिस्ट की कहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना कोशिश करूं तो वो इतनी आसानी से वहां पे नहीं घुस पाएगी. जो तुम्हारी दुनिया में होता है वो केमिकल वर्ल्ड में भी होता है. सो अगर कोई छोटा चीज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन से अटैक करने की कोशिश करेगा, आसानी से हो जाएगा. अगर बड़ी चीज मारेगी कहां से अटैक होगा? राइट? व्हाई आई एम टेलिंग यू, बिकॉज नाउ आई नीड दिस कॉन्सेप्ट. राइट? इन अ ग्रुप तो पर्ल ने बताया था, अब हम इन अ पीरियड में जाएंगे. देख, आई अज्यूम, अगर नहीं आता तो मेरे से पूछना, HF, HCl, HBr, HI नीचे जाते हुए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डेल्टा H डिसोसिएशन डिक्रीज करती है. डिक्रीज होता है. अगर वो डिक्रीज करती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करती है? बढ़ती है. HI is a very strong acid, जबकि HF is a very weak acid. HF प्रोटॉन देता ही नहीं है, समझ गया? और जबकि HI आसानी से प्रोटॉन दे देता है. कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है इसमें से? HI. गुड. अब एक और कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, नहीं याद है तो बताना, कि आपको करवाया जाता था, बड़ी जगह पे करवाया जाता है, कि जितना छोटा आयन होगा, the smaller the ion, the more the solvation. सुना होगा? The smaller the ion, the more the solvation. Solvation जनरल वर्ड है, और अगर पानी हुआ तो बहन इसको क्या बोल सकता है? हाइड्रेशन. ठीक, तो एक बात सोच के बता, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, इधर जाते हुए साइज क्या करेगा? इंक्रीज. तो अगर मैं इनको पानी में डालूं, which will be maximum hydrated? सर लिथियम आयन. वेरी गुड, ऊंचा बोल. लिथियम आयन, बिल्कुल सही बोला है. एक बार दोबारा बेटिया. क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, बिल्कुल ठीक बोला है. मुझे यूज करना है तो आपसे बार बार बुलवा रहा हूं. तो इधर आते हुए साइज बढ़ता है. यस सर. तो इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा हाइड्रेटेड होगा? अरे ठीक तो बोला था, ऊपर वही बोल. फ्लोरीन. फ्लोराइड. यस सर. द हाइड्रेशन पर बहुत अच्छा किया, और सॉल्वेशन क्या करता है? इंक्रीज करता है.
तो पर एक बात बता, ऐसे ही समझाने के लिए, फ्लोराइड आयन को लेट इट बी 10,000 मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, आयोडाइड आयन को मे बी सिंपली 1,000 मॉलिक्यूल पकड़ेंगे, किसका नेट साइज बड़ा होगा? आयोडीन। दोबारा सोच, दोबारा बोलता हूँ, एक मधुमक्खी का छत्ता, बी हाइव, एक रानी मक्खी, उसके पास 1,00,000 वर्कर्स हैं, और एक द क्वीन बी, इट हैज ओनली 100 वर्कर्स। कौन सा हाइव, मधुमक्खी का छत्ता बड़ा होगा? इसमें ज्यादा वर्कर्स होंगे। यस सर। दोबारा पूछता हूँ ये पर फ्लोराइड आयन ज्यादा सॉल्वेटेड होगा, हाँ या ना में जवाब दे। यस सर। तो फ्लोराइड आयन प्लस द सॉल्वेंट नेट साइज फ्लोराइड आयन का कि आयोडाइड आयन का, किसका बड़ा होगा? फ्लोराइड आयन। बिल्कुल सही बोला। और अगर मैं स्टीरिक फैक्टर की बात करूं तो किसको ज्यादा अब स्टीरिक फैक्टर क्राउडिंग मिलेगी, फ्लोराइड की को आयोडाइड की? सॉल्वेंट को भी ध्यान में लो। फ्लोराइड। यस, दैट्स द आइडिया बेटे, दैट इज आइडिया। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में तेरे को पता है एनायन इज ऑल्सो, हाँ जी, सॉल्वेटेड। पोलर एप्रोटिक में एनायन वाज नेक्ड, राइट? तो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर मैं इन सबको डालूं तो फ्लोराइड आयन गेट्स मैक्सिमम हाइड्रेटेड। दैट वाज सन कि समय आने से पहले मैं ये सब कुछ ड्रामा करवा रहा था तुमसे। एंड आयोडाइड आयन गेट्स लीस्ट हाइड्रेटेड। पॉइंट ए और पॉइंट बी समझ आ रहा है? यस सर। पक्का खुश तो नहीं कर रहा? हाँ जी सर, आ गया समझ। वेरी गुड। So net size of ions decreases down the group, समझ आ रहा है? ये जो पिछली बार मैं कह रहा था, इसका साइज इज गोइंग टू बी, साइज क्या होगा? मोर, और इसका साइज क्या होगा? लेस। बट कौन से सॉल्वेंट में? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। यस और नो? तो नाउ विच विल बी, देख जो बेसिक करेक्टर आएगा वो तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में से ही आएगा। तो फ्लोराइड आयन और आयोडाइड आयन में से विच इज द स्ट्रॉन्ग बेस? फ्लोराइड आयन। बिल्कुल सही। अब हाइड्रेशन की वजह से फ्लोराइड का साइज बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आयोडाइड का साइज छोटा है गुड़िया। तो विच इज द वीकर न्यूक्लियोफाइल? बोल बोल। फ्लोराइड आयन। एफ बोला के आई बोला? एफ। बिल्कुल सही। ये समझ आया गुड़िया? क्योंकि जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसको बड़ा साइज होने की वजह से वो आसानी से अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है? और जबकि जो बड़ा होगा वो बेस तो एक्ट कर सकता है, बट जो बड़ा होगा वो न्यूक्लियोफाइल एक्ट नहीं कर सकता है। गुड। अर्श आ गया बेटे? अब अर्श तो हम एक बार स्लाइड 40 पे जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते हैं? 40 पे। हाँ बहन। आई थिंक 41 था जिसके अंदर आपने लिखा था कि ग्रुप और पीरियड्स वाली जो था। सर पीरियड नहीं होगा लेफ्ट टू राइट? 100%। हॉरिजॉन्टल आर द पीरियड, मैंने ऐसा बोला भी था, 100%। और वर्टिकल आर द ग्रुप। ग्रुप में तो अब हम बात कर रहे हैं, है ना? ऑन मूविंग डाउन यहाँ पे भी गड़बड़ किया होगा, इन अ ग्रुप। आपने बिल्कुल सही बोला है, इन अ ग्रुप, बिल्कुल सही बोला है, बिल्कुल सही बोला है, समझ गया? ओके सर। यस सर। बिल्कुल सही बोला है। वो परहैप्स नोट्स बनाते हुए एक ओवरसाइट होती है। चल बहना, अब आ गया, अब हम इस पेज पे थे। गुड सन, वेरी गुड।
अब देख HFHCl HBr, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में नो डिस्प्यूट, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में देयर इज नो डिस्प्यूट. The fluoride ion, the chloride ion, the bromide ion and the iodide. कोई डिस्प्यूट ना पीछे थी ना इसमें. In polar aprotic solvent, polar aprotic, you remember anion was not solvated. समझ गया? Yes. हाँ जी सर. तो अब फ्लोराइड आयन बेस तो स्ट्रॉन्ग है ही है, स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें कोई डाउट ही नहीं, बट अब फ्लोराइड आयन सॉल्वेट नहीं होगा और आयोडाइड आयन क्या होगा बहना? बड़ा होगा. Weak nucleus. गोइंग टू बी Yes द sir. वीक. आज 47 पेज पे वापस आते हैं. इस बात को गांठ लगा ले मेरे बच्चे, जितना बड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा उतना Weak nucleophile होगा. और बेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस तो कॉन्जुगेट एसिड से ही तुम्हें देखना है. ये ड्रामा सिर्फ न्यूक्लियोफाइल को होना पड़ेगा. ठीक है बच्चे? Yes sir. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मेनी टाइम्स क्वेश्चन विल बी कमिंग जहां पे वो सॉल्वेंट नहीं बताएगा. तो डिफॉल्ट मीडियम, डिफॉल्ट समझता है ना? Yes sir. The water, the polar protic solvent is going to be considered as what? The hanji Default medium. अब एक बात बता, समरी बनाते हैं. ठीक, HF, HCl, HBr, HL. तो ये एक मिनट वीडियो, क्लोराइडन, क्लोराइडन, ब्रोमाइडन एंड आयोडाइन. दिस इज डिक्रीजिंग कौन सी स्ट्रेंथ? Basic strength. So increase. नहीं, डिक्रीजिंग होगा ना. HF is a weak acid. Okay, yes sir. First वाला. Yes sir. गुड सर. ऐसा करके ना मुझे बराबरी हो जाती है कि आपने मेरी गलती निकाली थी, मैंने भी आपकी गलती निकाल दी. ठीक है? ठीक. अब देख न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ. ठीक, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेगा तो फ्लोराइड विल बी हंजी मैक्सिमम सॉल्वेटेड. क्यों भाई? बिकॉज ऑफ All size. वेरी गुड. तो मैक्सिमम सॉल्वेटेड का मतलब फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड. This is going to be strong nucleophile. This is going to be weak nucleophile. और अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता तो नो इफेक्ट ऑफ Or solution. तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, तो आयोडाइड क्या होता? बिगर होता. तो इट विल बी व्हाट? वीक न्यूक्लियोफाइल एंड इट विल बी द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. मैंने ठीक लिखा? एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर देते हैं. ठीक है जी. सो दिस इज गोइंग टू बी द कौन सा था? वीक न्यूक्लियोफाइल. You understand? But we want to discuss. Yes sir. तो ये तो कोई फर्क पड़ता ही ना. यहाँ पे देखो ऑर्डर उल्टा हो गया. कब? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में. और यहाँ पे वही ऑर्डर रहा कब? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. और अगर आप ग्रुप की बात करते, सॉरी पीरियड की बात करते, तो देयर इज नो, वो नीचे ठीक लिखा हुआ है, in a period there is no effect in period. समझ गया? Yes sir. चल शाबाश, आगे चल सकते हैं. तो अब एक चीज बता, एक ऑर्डर लिखा हुआ है, HS नेगेटिव को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोला,
किस लॉजिक से बोला होगा? So इलेक्ट्रोनेगेटिव काफी है एस कंपैरिजन में। एस कम है, सल्फर इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सल्फर इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा, और ऑक्सीजन इन सब में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन कम देगा। तुम्हारी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी बताती है कि तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो कि तुम वीक न्यूक्लियोफाइल। तुम कितने बड़े दानी हो, तुम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, बट दान इस वक्त किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं तो आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद रखते हैं, अगर आप कम हैं तो आप डोनेट कर देते हैं। समझ आएगा? हाँ जी, यस सर। गुड, डोंट फॉरगेट। ये कॉन्सेप्ट मुझे लगता है मैंने बहुत बार कर दिया, पर सहमत हो, मानते हो? यस सर। वीक बेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस तो बता दिया उसने, अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल है? सर सबसे स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज वीक, एन का मतलब समझ आएगा ना? यस सर। दिस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। बिल्कुल। अब किसी और से पूछते हैं। ओ अरमान सिंह, क्या हाल है भैया? अरे अरमान जी अरमान, ये अर्श ने कुछ बताया है ए और बी में से, बताइए मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर मानते हो तो क्यों, नहीं मानते हो तो क्यों? सर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, मानता हूँ सर। क्यों? मैंने आपकी मदद सर की है। सर क्योंकि वो मतलब दान ज्यादा आसानी से करेगा, थोड़ा कार्बन उतना वो नहीं होता। बड़े ग्रुप का खानदान बड़ा होगा, यस सर। तो वो कहां से दान कर देगा यार? इसलिए तो इसलिए सर, इसलिए सर वो हम किस फैक्टर के ऊपर फोकस मार रहे हैं कोशल साहब? स्टीरिक फैक्टर। गुड, प्लीज वर्क आउट, सबसे कम ग्रुप वाला। अपना पेज उठाओ और उसके ऊपर लिखो। हेलो, यस प्लीज एवरीबॉडी वर्क आउट। पेज हेलो उठा सर। बेटे, हाँ पेज उठा, काम कर। मैं पूछता हूँ तेरे से। किसी की कॉल आ गई थी मुझे अभी। यस सर। कोई बात ही नहीं भाई, कोई बात ही नहीं है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, इस वक्त बेसिसिटी और शर्मा जी इस वक्त बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी बराबर होगी ना गुड़िया? क्यों शर्मा जी? यस। क्यों? क्योंकि सेम एटम से निकले। अरे वाह कार्तिक, खुश कर दिया यार। एटम आर सेम। कार्तिक बहुत बढ़िया बेटे, ये तुम्हारे लिए रिवार्ड। सर ये एटम्स आर सेम मतलब जो आर ग्रुप है उसकी बात हो रही है? ऑक्सीजन बहना, इन सब में डोनर एटम कौन सा है? ऑक्सीजन। अच्छा ओके, ऑक्सीजन, यस। अब शर्मा एक बात देख, सीधी सी बात है गुड़िया, तूने पूछा, तेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना? यही तो मैं सबको बोलता हूँ, है ना? यस सर। पूछोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं पूछोगे तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। चल शर्मा, अरेंज एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बिंदल प्लीज बेटे, एवरीबॉडी, इट्स ओपन क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। अरे ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा नहीं, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हम डिस्कस करेंगे। जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में वो इंक्रीज हो रहे हैं। अरे वाह नंदनी, तू कहाँ था? यही थी, माइक नहीं चल रहा था।
चल डॉली बता क्यों? बिल्कुल सही बोलो। बेसिसिटी न्यूक्लियोफाइल वो RO नेगेटिव है, वो सबसे ज्यादा होगा, फिर ROH होगा, फिर COO होगा, ROOH होगा और वाटर होगा। तो आप ये मुझे बताना चाह रहे हो और मैं आपसे बिल्कुल मान रहा हूँ, इसमें R रिलीजिंग है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी, है ना नंदिनी? यस सर। और OH नेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इधर तो बहना जो हमारा रेजोनेंस है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन खा गई। यस सर। एक सिंपल सी बात देखना, वो दानी की जो बात कर रहा था अभी अरमान कि इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, नेगेटिव चार्ज लेके बैठी है, इसमें कम बैठी है। और अल्कोहल और वाटर में से अल्कोहल R इज रिलीजिंग ग्रुप ये, और वाटर के ऊपर आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी। सो दिस इज टू बी द ऑर्डर। बहुत बढ़िया वीडियो। तो आपका माइक मुझे पता लग रहा था कि तुम बार बार वो ट्राई कर रही थी, तो मैंने इसलिए आपसे बात नहीं लिया। एवरीबॉडी क्लियर? हिमांशु, कार्तिक, दमन सिंह, अरमान सकते हैं? नताशा राणा बात करेगा? यस सर। गुड नताशा चलो रिव्यू बनाते हैं वीडियो। रिव्यू मतलब जो कुछ सीखा उसको इकट्ठे मिनिमम पॉइंट्स में करते हैं। नताशा अनम्यूटेड रहे। With few exceptions, a strong nucleophile is also going to be the base. ठीक? तो एक मिनट, Ash, have you entered? Yes, Ash. Okay. Good, Ash. So yes, Ash. हाँ, एक मिनट, सॉरी, मैं आश को जरा एंट्री दे रहा था। Good. So yes, Natasha Rana. With few exception, a strong nucleophile is also going to be a strong base. गुड़िया ये ना समरी बन रही है तेरी। नताशा सुन पा रहा है? Yes sir. Yes sir. See, these nucleophile either base either. Nucleophile bond to any other atom, especially carbon, but base bond to which गुड़िया? Hydrogen atom. Hydrogen. Base bond to hydrogen. Strong base, strong nucleophile. Strong bases with negative charge, oxygen, nitrogen, carbon, are going to be strong nucleophile. For example, RO negative, OH negative, R lithium. R lithium में R के ऊपर क्या चार्ज होगा? Negative. RC negative, NH2 are going to be strong nucleophile. ठीक अश? The strong base, poor nucleophile. Strong base and poor nucleophile. Some strong bases are poor nucleophile because of steric hindrance. Tertiary butoxide, tertiary butyl lithium. याद रखना नताशा, लिथियम मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है बेटा, तो ब्यूटाइल के ऊपर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। यस सर। N, ठीक, N ये CH2 था, ये CH2 था, इसको वैलेंसी ठीक कर देना, CH2 CH3. So basicity is a thermodynamic factor. Nucleophilicity is a kinetic factor. Nucleophilicity is a kinetic factor. बड़ा बेस जो होगा वो हमेशा poor nucleophile होगा. Weak base, good nucleophile. Iodide is a weak base but a good nucleophile because electronic cloud is highly polarized. But क्यों ऐसा क्यों बोला उसने? Because iodide ion की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है, so it is a good nucleophile. जबकि फ्लोराइड आयन है, छोटा है, वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे के तैयार नहीं है. The key factors that controls the nucleophilic strength are charge, electronegativity, steric hindrance, and the nature of solvent. जैसे अभी हमें बताया था नंदिनी ने, RO नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कौन सा ज्यादा है? Yes sir. मुझे नहीं पता किसने बताया था, बट आप में से किसी ने बात की थी. HS नेगेटिव एंड OH नेगेटिव में से कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है? HS नेगेटिव. गुड़िया, टर्शियरी ब्यूट ऑक्साइड एंड मिथॉक्साइड आयन में से, मैं साइन गलत कर गया हूं, अभी ठीक कर देता हूं. Which is going to be the stronger nucleophile? मिथॉक्साइड है. Why sir?
बिकॉज मिथॉक्साइड में क्राउडिंग फैक्टर इज कम. Yes, sir. नेचर ऑफ सॉल्वेंट फ्लोराइड आयन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में पुअर बन जाता था, और Yes, एज sir. आयोडाइड से जो कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता था, स्ट्रॉन्गर, और पोलर ए प्रोटिक में वो उल्टा हो जाता था. एज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस. न्यूक्लियोफाइल देन न्यूट्रॉन मॉलिक्यूल हम कर चुके हैं, बस ये समरी बन रही है. OH नेगेटिव वाटर NH2 अमोनिया में से कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. The highly electronegative atom is a poor nucleophile because it is unwilling to share its electron. It is unwilling to share its electron. Carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, order of electronegativity. So order of nucleophilic strength, CH3 negative, NH2, OH negative. तो याद है, in a period, the nucleophilicity is equal to what? Antigua? Basicity. Basicity. और जबकि in a group, it depends upon situation. Solvent के ऊपर depend. The bulkier nucleophile, the more difficult to attack substrate, the weaker the nucleophile. So, इधर जाते हुए the nucleophilicity क्या कर रही है? Increase कर रही है. बट याद करना, बेस का तो वही एक फैक्टर आ रहा, स्ट्रॉन्गर. हाँ जी, Decrease. Yes, sir. स्ट्रॉन्गर एसिड का जो बेस होगा वो वीक होगा. एंड इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कैन हाइड्रोजन बॉन्ड कैन सॉल्वेट विद न्यूक्लियोफाइल. दिस क्रिएट शेल ऑफ सॉल्वेंट अराउंड न्यूक्लियोफाइल that hinders its access to substrate and decreases the nucleophilic strength. Polar aprotic solvent solvate only cation, leaving nucleophile. Net nucleophile, याद रखना, net nucleophile will be a stronger. Right now, can you understand this? HF, HCl, Yes, sir. HB. देखो, बेसिक करेक्टर फिक्स्ड रहेगा. बेसिक करेक्टर फिक्स्ड रहेगा. दिस इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर बेस. बट जो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक करेक्टर होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट. अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो फ्लोराइड आयन विल बी, बस एक चीज देखना ना, स्मॉलर इन साइज. रेदर स्मॉल की जगह पे स्मॉलेस्ट कर देते हैं, है ना, स्मॉल की Yes, जगह sir. पे स्मॉलेस्ट कर देते हैं, तो हमारा डिस्कशन बिल्कुल सही बैठ जाएगा. और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आयोडाइड आयन विल बी व्हाट? स्मॉलेस्ट. जो भी स्मॉल होगा वो ज्यादा न्यूक्लियोफाइल होने वाला है. दैट इज व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू. In polar protic solvent, the nucleophilic strength is inversely proportional to basic strength. Fluoride ion, which was a strong base, but it is going to be now क्या हो जाएगा? Poor Nucleophile. polar aprotic solvent में fluoride ion will be, इन सब में क्या होगा? Best nucleophile. एंड अगर हम आपको कुछ नहीं बताते हैं तो आप डिफॉल्ट मीडियम क्या लेके जाने वाले हैं? द वाटर, यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेके जाने वाले हैं. ठीक है? Yes, sir. सो नेक्स्ट क्लास, दैट इज अ रीजन कि मैं वो लेके नहीं आ पा रहा था आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टेस्ट. अगली क्लास में SN1 and SN2 शुरू हो जाएगा. आई थिंक मुझे ज्यादा से ज्यादा 2 लेक्चर लगेंगे. देन आई कैन अनाउंस हियर. मे बी ट्यूसडे को आपको बता दूंगा. अगर ट्यूसडे को मुझे लग गया तो फिर मैं सैटरडे को आपका टेस्ट रखने वाला. ठीक बच्चे? चलो, तो किसी का कोई क्वेश्चन प्लीज? यू आर मोस्ट वेलकम. सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड is nucleophilicity versus the basicity. Any question? Sir,
हाँ अरमान सिंह बोलो। सर एक बार पोलर प्रोटिक का पॉइंट फिर से समझा दो। चल मुझे एक बात बता, प्रोटिक से आपको क्या समझ आता है? बोलिए। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन। हाँ जो प्रोटॉन दे सके, है ना? गिवर, हाँ, डोनर। यहाँ पे रखते हैं, अरे इसको बेचारे को साइज बहुत बढ़ गया, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं अरमान सिंह। ठीक, अरमान सिंह यहाँ पे रखते हैं सॉल्वेंट्स। दो प्रकार के हो गए बेटे, एक हो गए कौन से? पोलर, एक हो गए कौन से? नॉन पोलर। नॉन पोलर को पहले ही हम बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, टोल्यूइन एक्सेट्रा। ठीक है जी, वेस्ट्रोसॉल और ये सब आ जाएंगे। हो गया भैया? ठीक है सर। इसको बाहर निकाल देते हैं बेटे, और इसको कौशल साहब हम ले जाते हैं अब दो, P फॉर पोलर, P फॉर पोलर, पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। समझ आएगा? प्रोटिक सॉल्वेंट आएगा वाटर में, आएगा मिथेनॉल में, आएगा अमोनिया। पोलर एप्रोटिक में आएगा दोस्त डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, आएगा ड्राई ईथर C2H5 C2H5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। और जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा, उसका साइज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक, हाँ जी बेदी शर्मा, स्ट्रेंथ को क्या कर देगा? डिक्रीज कर देगा। ठीक है सर। समझ गया? अरमान, हाँ बोलो। कोई क्वेश्चन प्लीज? मोस्ट वेलकम सर। हाँ थैंक यू सर। बोलो सर स्लाइड नंबर 60 या फिर 61 था ये सर, वो एक बारी लो भाई। हाँ बोलो। हाँ जी सर, यही सर। सर इसमें मतलब ये लिखा है ना कि अनविलिंग, सर अनविलिंग मतलब अनविलिंग कैसे? का मतलब तुम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा। यहाँ पे कार्बन इज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कौन अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देगा? CH3 के NH2 नेगेटिव। न्यूक्लियोफाइल इज डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन माय सर। सो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन दे ही ना तो वो न्यूक्लियोफाइल कहां से हो जाएगा? और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी कहां से क्रिएट होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब इट कैन विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम सामने वाले से भी। अगर वो सामने वाले की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेना जानता है तो वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे दे देगा? ओके सर, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? यस सर। न्यूक्लियोफाइल वो अच्छा होगा जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से दे दे, और बेस वो स्ट्रॉन्ग होगा जो जितना मजबूत बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। समझ गया? यस सर। वेलकम बेटे, दैट्स इट। ये सर। हाँ जी सन्या शर्मा। सर जो हमने पिछली क्लास में किया था डार्जन, तो मैकेनिज्म था SN1, उसके नीचे ना ये लिखा था सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। हाँ तो इंटरनल रिटर्न क्या चीज है? अभी तो SN1 ने नहीं कराया भैया, अभी तो SN1 भी नहीं आएगा, अभी तो वो भी नहीं हुआ, बट अगली क्लास में हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो ओके सर। हो जाएगा डालिए। चलो जी, गुड लक, सी यू अगेन, एंड वी स्टार्ट विद SN1 and SN2 in the next class. ठीक है? थैंक यू सर। गुड लक बच्चों, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय। थैंक यू सर। Bye. See you again, son. Good luck.